हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को एलसीएम और एचसीएफ बताने जा रहे हैं। तो अगर आप एलसीएम को और एचसीएफ को दोनों को हल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आखिर एलसीएम किस तरह से बनाया जाता है और एचसीएफ जो है उसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे एलसीएम को हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एलसीएम है और यहाँ पे एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ बनाना सीखे। तो सबसे पहले एलसीएम बनाने के लिए सबसे पहले आप छोटी संख्या से लगा कर देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक को छोड़कर उसके बाद छोटी संख्या कौन सी है, तो बोलेगा एक के बाद तो दो आता है, तो आने की सबसे छोटी संख्या दो है। तो हम दो से ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम दो से लगा कर देखेंगे। अगर दो से लगाएंगे तो ये सारा संख्या में से किसी भी संख्या कटेगा, तो हम सबसे पहले दो से ही लगा लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम जो है इस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम चलिए दो से लगा लेते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या से। तो देखिए आप भी सबसे छोटी संख्या से क्या करिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे दो से लगा लेते हैं दोस्तों। और एक बात बोल दें कि आप जैसे ही दो से लगाइएगा ना, यहाँ पे का जो भी संख्या रहेगा ना उसका आप आधा कर दीजिएगा। तो 9 का आधा तो नहीं होगा और 2 का टेबल में 9 आता नहीं है, तो 9 नहीं कटेगा। 9 को हम क्या करेंगे, उसी तरह 9 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 का आधा कितना होता है, 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 से लगाने पे यहाँ वाले संख्या को आधा करना है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि 2 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ते तो 8 आता, तो यहाँ पे 4 लिखे। अब 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 4 आ जाए, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में ना, तो यहाँ पे आपको 2 लिख लेना है। अब 2 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 2 आ जाए, तो एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको 1 लिख लेना है, ठीक है ना। जब तक इसी कंडीशन से करते चलना है, जब तक कि नीचे आपका 1 1 1 ना निकल कर आ जाए, जब तक ले आपको करते ही रहना है, ठीक है। अब देखिए अब आपको फिर से 2 से लगाना है। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 4 भी कटेगा और यहाँ पे 2 भी कटेगा। तो जो चलिए हम 2 से लगा लेते हैं। देखिए 2 से लगा लिए, 9 तो नहीं कटेगा, 9 को उसी तरह ले चलते हैं। देखिए अब 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ का 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो हम एक बार 2 से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 9 तो नहीं कटेगा, तो 9 को उसी तरह लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ का 1 और यहाँ का 1, ठीक है ना। अब देखिए सिर्फ 9 बचा है, तो 9 को कितने से काटे, 2 से लगाएंगे तो 9 कटेगा। 2 से अगर आप लगाइएगा तो 9 जो है वो नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो हम कितने से लगाएं कि 9 कट जाए, हम देखिए 3 से लगाएंगे तो 9 कटेगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, आने के 3 का टेबल में 3 बार में 9 आता है। तो हम चलिए यहाँ पे हम 3 से लगा लेते हैं। तब 3 से लगाएं तो 3 का टेबल हम 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब सिर्फ यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो आप क्या करिएगा, एक बार 3 से लगा लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 3 से लगा लेते हैं दोस्तों। और 3 1 कम 3 हो गया, देखिए यहाँ पे, और यहाँ का 1 है और यहाँ का भी 1 है और यहाँ का भी 1 है। हम अभी आपको बोले थे जब तक आप इसी कंडीशन से करते रहिएगा जब तक कि आपका यहाँ पे 1 1 ना निकल कर आ जाए। अब देखिए सारा में 1 1 निकल कर आ गया है, तो अब जो एलसीएम लगाकर जो इस तरफ का जो सारा संख्या आया है ना, इस सारा संख्या को एक साथ गुना कर दीजिएगा। तो चलिए गुना कर देते हैं दोस्तों आपके सामने। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2, गुना का चिन्ह लगाइए। फिर यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए। फिर आपको क्या करना है, गुना का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए। फिर आपको गुना का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए। फिर गुना का चिन्ह लगाइए। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए। फिर गुना का चिन्ह लगाइए और फिर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है ना। इस गुना को छोड़कर देखिए बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए 2 को 3 था, 2 को 3 है, 3 को 2 है, 3 को 2 है। अब इस सारे को एक साथ आपस में गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 4। 4 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 8। 8 का टेबल 3 बार पढ़िए, 8 का 24। 24 का टेबल 3 बार पढ़िएगा, 24 का 24 48 72, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपका कितना 72 का 72 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो 72 निकल कर आया है यही फाइनली आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए आप एलसीएम का जो सवाल है इसको आप जरूर समझे होंगे। अब चलिए हम आपको यहाँ पे एलसीएम जो ले रखे हैं इस एलसीएम को भी आपको समझाते हैं कि आखिर एलसीएम में क्या डिफरेंट है। तो देखिए आपको एलसीएम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे 5 है, 15 है, 25 है। एलसीएम में क्या होता है कि इस संख्या से अगर हम 2 से लगाएं तो एक भी संख्या कट रहा है तो 2 से लगाकर काट लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा संख्या से लगाएं जो कि तीनों संख्या को काटे। अगर तीनों संख्या को नहीं काटेगा तो उस संख्या से नहीं लगाइएगा। 2 से अगर लगाएंगे तो मेरा तीनों संख्या नहीं कटेगा, 3 से भी लगाएंगे तो मेरा तीनों संख्या नहीं कटेगा, 4 से भी लगाएंगे तो मेरा तीनों संख्या नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे तो मेरा तीनों संख्या कटेगा। तो हम उसी संख्या से लगाएंगे जो संख्या तीनों को काट दे एक साथ, ठीक है ना। तो हम चलिए 5 से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा, जितना से लगाइएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा 5। अब 5 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 5 आ जाए, तो बोलिएगा 5 एक कम 5, एक बार यहाँ पे 1 हो गया। अब 5 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 15 आ जाए, तो बोलेगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 3 बार, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। अब हम 5 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 25 आ जाए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 25, यानी कि 5 बार में ना। तो यहाँ पे आपको 5 को लिख लेना है, ठीक है। देखिए लिख लिए। अब देखिए अब हम यहाँ पे कौन से संख्या से लगाएं जो कि तीनों को काटे, एक को छोड़कर। एक से नहीं लगाया जाता है, हम आपको बार बार बोलते हैं एलसीएम बनाए हो RHCF, एक को छोड़कर 2 से ट्राई करना है। तो हम 2 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, अगर 3 से लगाएंगे तो 3 कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, और 5 से लगाएंगे तो 5 कटेगा 3 नहीं कटेगा। तो यहीं तक आपका क्या छोड़ देना है, आपको यहीं तक का करके छोड़ देना है। आपको यहाँ पे उसी संख्या से लगाना है जो कि तीनों को काटे। अगर तीनों संख्या को नहीं काटेगा तो हम छोड़ देंगे यहीं तक, ठीक है ना। तो आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जो 5 आया है निकल कर, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 5 को लिख लेना है बराबर देख चिन्ह के, और यही 5 आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आने की 5, 15, 25 का HCF पूछ रहा है तो 5 आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से तो इस वीडियो में एलसीएम और HCF को बनाने के लिए सीख गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आकर इस वीडियो को देखे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों।